ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ। ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਹੈ। पर फिर भी एबीपी साझा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਐਡੀਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। सच्चे दर बाबे नानक का करतारपुर साहिब कॉरिडोर के साथ साथ एबीपी न्यूज़ भी पहुंच गया है गुरु नानक देव जी की कर्म भूमि श्री करतारपुर साहिब में, जहां संगत दर्शनों के लिए उमड़ रही है। भारी संख्या में ये संगत हिंदुस्तान से आई है और पंजाब, हरियाणा और बाकी तमाम सिख समुदाय से जुड़े राज्यों से लोग नतमस्तक होने के लिए गुरुपुरब के मौके पर यहाँ आए थे। और इनके लिए इससे बेहतर पावन घड़ी और क्या होगी जब 550वीं जयंती पर बाबे नानक के लिए पाकिस्तान ने इस द्वार को, गुरु नानक की कर्म भूमि को, श्री करतारपुर साहिब को कॉरिडोर से जोड़ने का ऐलान किया है। शायद सिख समाज के लिए इससे बड़ी कृपा और इससे बड़ी मुराद कोई और नहीं हो सकती। श्री करतारपुर साहिब का ये गुरुद्वारा साल 2000 तक बंद रहा, यानी जब से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 से इसे बंद कर दिया गया था और 2000 तक ये गुरुद्वारा यूं ही बंद रहा। लेकिन यहाँ पर गुरु नानक देव जी की हर याद उसी तरह से सहेज कर रखी गई है। इतिहासकारों के मुताबिक 1521 ईस्वी में श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर आए, तब यहाँ पर खेत ही खेत हुआ करते थे। उन्होंने करतारपुर साहिब गांव बसाया, करतारपुर साहिब शहर बसाया और विभाजन के बाद ये पाकिस्तान के नरोवाल में आ गया। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पुराना आर्किटेक्चर है, ये ढांचा है जहाँ पर एक एक याद बसी है पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की। सिखों के लिए परम आस्था का केंद्र बाबा नानक केवल सिखों या हिंदुओं के ही नहीं थे, वो मुसलमानों के लिए भी फ़कीर थे और उन्होंने अपने जीवन के 18 साल इसी ज़मीन पर गुजारे। इसीलिए ये पाक ज़मीन है जिस पर हर सिख, हर सच्चा मुसलमान, हर हिंदू अपना पाँव रखना चाहता है। हम शुक्रगुजार हैं पत्रकारिता के, उस कारण हमें भी इस पाक ज़मीन पर आने का मौका मिला, गुरु के दर्शनों का मौका मिला। 1521 में यहाँ आकर 1539 में गुरु जी यहीं से ज्योति ज्योत समा गए थे। उन्होंने अपना शरीर इसी जगह पर छोड़ा था। दुनिया में पंजाब में रहने वाले सिखों का ये सपना था कि वो बिना वीज़ा के, बिना रोक टोक के, बिना सरहद की परवाह किए हुए इस श्री करतार साहिब के गुरुद्वारे तक जाएं और वो मुराद उनकी पूरी होती दिख रही है। ये कॉरिडोर चलेगा। इससे पहले कि हम आपको गुरुद्वारा साहिब के अंदर के दर्शन कराएं और ऊपर से हम ये भी दिखाएं कि भारतीय सरहद किस तरफ है और कैसे 450 किलोमीटर का ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर दो जमातों को नहीं, दो मुल्कों को नहीं, दो समुदायों को नहीं, बल्कि इस दुनिया में एक सौहार्द की, एक अमन की ऐसी मिसाल कायम करेगा जिसे इतिहास याद रखेगा। अब चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर की तरफ। कॉरिडोर का मसला हुआ है, आपको लगता है कि इस मसले ने कई मसलों का अंत कर दिया? बिल्कुल, मैं पंजाब से आई हूँ, इंडिया पंजाब से आई हूँ।
चंडीगढ़ के रहने वाली हूँ और स्त्री अकाली दल की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पंजाब में। और ये जो कॉरिडोर का मसला आज हल हुआ है, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है हम लोगों के लिए। इतनी खुशी है कि ज़िंदगी में इतनी खुशी हमें आज तक मिली ही नहीं जितने खुश हम आ गए और आज हैं। पाक सरकार के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने पहलकदमी करके हमारी जो इतने सालों से जो मांग चली आ रही थी, रोज़ ही इधर धरने जत्था जाता था, यहाँ करते थे, कुर्बानियाँ देते थे, उससे आज सारी संगत को राहत मिली और कॉरिडोर खुल गया। लगता है कि ये मसला और कई मसलों का अंत करेगा दोनों मुल्कों के बीच? बिल्कुल करेगा। सिद्धू साहब और ब्रिगेडियर साहब की जो जफ्फी है ये नफरत को कम कर, बिल्कुल ही खत्म, कम नहीं करेगी, बिल्कुल ख़त्म कर देगी। इससे दोनों देशों के जो संबंध हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत प्यार वाला मसला ये जो है आज हल हुआ है। इतना प्यार हम लोगों को इधर आके मिला है ना, इतना हमें ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। इधर की गवर्नमेंट ने हमारे लिए इंतज़ाम भी बहुत किए हैं, हमें कोई किसी किस्म की कोई तंगी नहीं आई इधर। आप कहाँ से आए? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਰ ਨਵਾਜ਼ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ हिंदुस्तान का जी। आप कहाँ से? हम अमृतसर से जी इंडिया से आए हैं। आज बहुत दोनों मुल्कों को बधाई देना चाहते हैं कि दोनों ने ऐसा काम कर दिया जो आने वाले समय में इस पीढ़ी को याद करेंगे लोग कि करतारपुर का लांघा जो बड़े चिर की मन की मुराद थी सिखों की, आज वो पूरी हुई है। आज जो ऐलान किया है पाकिस्तान का गवर्नमेंट का अति धन्यवादी हैं सारा देशवासी, देश विदेश ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾएगी। जो संगतां लगता है कि जो बॉर्डर पे तनाव रहता है जम्मू कश्मीर में, ये कॉरिडोर वो तनाव भी कम कर सकता है। देखो इमरान खान साहब ने जो बात की है कि गोली के साथ मसला हल नहीं होता। पाकिस्तान गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको मसले को हल कर दे तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती हो जाए। उन्होंने ये बोला है कि हिंदुस्तान एक कदम आगे करे, हम 2 कदम आगे होएंगे। ये दोस्ती का एक पैगाम घर घर जाना चाहिए। जो यहाँ पर पाकिस्तान संगत ने हम लोग को पहुँचते ही स्वागत किया, सच मानिए कि दिल भर आया, बहुत अच्छा लगा। और जो आज सिद्धू जी ने और इमरान जी ने और ख़ास करके आपके जो संचालक थे, उन्होंने जो संचालन और जो सिद्धू जी ने बोला और जो इमरान खान साहब ने कहा, इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा ही प्रेम प्यार आपस में बना रहेगा। ये कॉरिडोर खुलने से लोगों के दिल खुलेंगे, आपस में हम मिलेंगे। और हमने एक बात और देखी, जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जिस भी बाज़ार में गए, जहाँ भी गए, इतना प्यार मिला, इतना अधिक प्यार मिला कि मुझे मान लिया अगर कोई ख़रीदारी भी करने गए तो उन्होंने कहा नहीं जी आप हमारे मेहमान हैं। होलसेल दुकानदार ने हम लोग को रिटेल में सामान दिया। ये इससे बहुत बड़ी बात क्या, इससे प्यार क्या कहना, ये आपकी इज़्ज़त नहीं, ये आपकी पगड़ी की इज़्ज़त है। तो जब पाकिस्तान पगड़ी की इज़्ज़त करना जानता है तो हम उनकी इज़्ज़त कर रहे हैं। हर हमारा फ़र्ज बनता है हम भी उनकी इज़्ज़त करें। पगड़ी की इज्जत का मसला हाँ जी, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। जो अज करतारपुर का लांघा जी खोलिया गया वा, बड़ी खुशी हुई आ, बड़ा सकून मिलिया वा। ये लांघा खोलण लई मैं पाकिस्तान की सरकार नूं, वजीर आजम इमरान खान नूं सलाम करदा हाँ ते उन्हां दे दोस्त ते इंडिया वालों आए नवजोत सिंह सिद्धू नूं सलाम करदा हाँ, जिन्हां दे उदम दे नाल ये सारा काम सिरे चढ़िया। भारत सरकार नूं भी सलाम करदा हाँ जिन्हां ने ये लांघा खोलण दे लई रजामंद होए। ते अगले साल आओगे तुसीं 550वीं साल जयंती हैगी? हाँ जी, असीं अगले साल भी आवांगे ते इत्थे साल आके भी सानूं बड़ा प्यार ते सकून मिलिया वा। इत्थों दे लोकां ने सानूं बड़ा वेलकम कीता वा, बहुत प्यार दिता वा। बड़ी ठेठ पंजाबी बोलदे आ, पंजाबी बोलदे वेख के बड़ी खुशी होई आ। मैं चाहुंदा हाँ इत्थे ही पंजाबी बोली नूं पंजाबी मां दा दर्जा दिता जावे ते पंजाबी बोली इत्थे ही प्रफुल्लत होवे ते होर भी बहुत गहरे हैं। ये जो बॉर्डर खुलिया है बहुत खुशी है। और इमरान खान जी ने जो और सिद्धू से जो कदम उठाया है ये इंडिया वास्ते पाकिस्तान वास्ते बहुत अच्छा है। एक खून का रिश्ता है, एक कोई राजनीति का रिश्ता नहीं सी। तमाम ऐसे लोग ने जिन्हों के माँ प्यो भरा अज भी इत्थे रह रहे हैं। 10-72 साल की उम्र च आया है, जिन्हों के मामे नाने नानियाँ मासियाँ मासियाँ लड़के बच्चे पूरा परिवार करीब 200 घर होने ने और मैनू बड़ी खुशी हुई है। मैं 72 साल की उम्र पहली बारी मिलिया हाँ तो बड़ी खुशी हुई है। मैं तो यह चाहना, मेरी दिली ख्वाहिश है
बड़ा खुश हुए हैं। हाँ, सेवा भी बड़ी की है और बहुत अच्छा मतलब मिला है, रिस्पांस मिला है। और मैं अपने मामिया के घर ही गया, मासिया के घर ही गया, बच्चों को मिले, सबको मिले, बड़ी खुशी हुई है। और मैं चाहना कि ये पूरे जिन्ने पार्डर ने, इमरान खान जी के अगे मेरी दरखास्त है कि इन्होंने खोलता जाए, ओपन करता है और इंडिया और पाकिस्तान के जो भी लोग हैं बिना मतलब वीजे के हिंदुस्तान जान और बिना वीजे के पाकिस्तान आन, इस चीज़ नूं बहुत बहुत जरूरी है। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब से पहले ये वो जगह है जहाँ पर मुस्लिम भाईचारे ने श्री गुरु नानक देव जी के पार्थिव शरीर को दफनाया था। इसलिए शायद ये इकलौता गुरुद्वारा होगा जहाँ पर गुरु साहिब और उनकी समाध को अगल बगल में जगह दी गई है, क्योंकि मुस्लिम भाईचारा भी उन्हें अपना फ़कीर, उन्हें अपना पीर मानता था। इसलिए वो चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार दफनाया जाना चाहिए, उनको स्पुर्दे खाक किया जाना चाहिए। लेकिन विवाद के चलते जब गुरु साहिब ने खुद अपना शरीर छोड़ा और वो जिस तरीके से उनकी देह गायब हुई, उसके बाद दोनों को समझ में आया और दोनों ने इस जगह पर गुरुद्वारा बना और इस जगह पर ये समाध बनाई गई। और इस समाध में वो फूल और वो चादर का हिस्सा दफन किया गया जो मुस्लिम भाईचारे के हिस्से आया, और जो सिख भाईचारे के हिस्से आया वो इस जगह पर गुरुद्वारे के रूप में सुशोभित है। पहले संगत जो गुरुद्वारा साहिब में जाने के लिए आती है वो इस समाधि के दर्शन करती है और इस दर्शन के बाद फिर आगे गुरुद्वारा साहिब में माथा टेका जाता है। एक बार फिर आपको दिखा दें कि संगत गुरुद्वारा में प्रवेश करने से पहले वो इस समाधि पर दर्शन करती है। महिलाएं किस तरह से अपनी श्रद्धा प्रकट कर रही हैं, माथा टेक रही हैं, नतमस्तक हो रही हैं, लोग पैसे चढ़ाते हैं यहाँ पर। और इस अलौकिक भूमि तक पहुँचने के लिए, इस पवित्र भूमि तक पहुँचने के लिए सिख धर्म के लोग ही नहीं, मुसलमान भी बड़ी आस्था रखते हैं और बड़े मन से यहाँ पहुँचते हैं। ये थी बाबा नानक की समाधि की यात्रा, उनके दर्शन। अब हम आपको गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाएंगे। करतारपुर साहिब के हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां से भारत की सरहद नज़र आती है, और ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के सबसे ऊपर वाली मंजिल है जहां पर गुरुद्वारा साहिब के गुंबद, अगर हम बात करें भारत के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से, तो ये दिखाई देते हैं। और ये आपने अक्सर जो दूरबीन लगा हुआ मंच है, उस दूरबीन से जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो तस्वीरें गुरुद्वारा साहिब के यहाँ के दर्शन करवाती हैं। और इन्हीं दर्शनों के लिए भारत में भारी भीड़ जुटती है डेरा बाबा नानक में, जहाँ पर बीएसएफ ने फेंसिंग पर दूरबीन लगाई है। और ये दूरबीन 2008 में स्थापित की गई थी, क्योंकि सिखों की ये श्रद्धा थी कि करतारपुर साहिब में जो सुबह और शाम को कीर्तन होता है, जो शब्द उच्चारण होता है, वो उनके कानों तक सुनाई पड़ता है, तो वो एक दीदार भी करना चाहते हैं। इसलिए वो दूरबीन स्थापित की गई, क्योंकि
वहाँ से कोई रास्ता करतारपुर साहिब के लिए निकलने की तब कोई योजना नहीं थी। इसीलिए उस दूरबीन से बहुत सी सिख संगत रोजाना यहाँ दरबार साहब के दर्शन करती थी। अब ये वो इलाका है, हालांकि आज शाम ज़्यादा हो चुकी है और धुंध होने के कारण रावी नदी का तटबंध है खेतों के आगे, जहाँ से भारत की दूरी तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। और ये जो कॉरिडोर बनने जा रहा है ये 4.5 किलोमीटर का होगा, जिसमें से 2.5 किलोमीटर का कॉरिडोर तकरीबन पाकिस्तान के इलाके में होगा, फिर आगे सरहद होगी, रावी पर पुल बनेगा 800 मीटर का, और उसके बाद भारत के इलाके में सरहद के पार लांघ कर गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक को ये कॉरिडोर जुड़ेगा और वहाँ से लोग सीधे पहुँचेंगे यहाँ श्री दरबार साहिब में, जो सिखों की एक मुद्दत से मांग थी, बंटवारे के बाद से मांग थी। और कहा जाता है कि गुरुद्वारा साहिब के गुरु घरों के खुले दर्शन दीदारे करवाने का उच्चारण सिख इतिहास में, सिख साहित्य में किया गया है और अब वो बेला आया है, अब वो वक्त आया है जब ये मुराद पूरी होने जा रही है। हम एक बार फिर तस्वीर दिखाते हैं सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की पावन स्थली, पवित्र धरती, मुसलमानों के पीर फकीर बाबा नानक की धरती। यहीं पर उन्होंने कर्म किया, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। ये गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब की धरती पर ही ये उपदेश दिया था। इस उपदेश के साथ साथ सिखों के दूसरे गुरु श्री अंगद देव जी को यही उन्होंने उनके साथ कई वैचारिक उन्होंने सांझ रखी। उन्होंने वैचारिक तौर पर उनकी देखा कि क्षमता को देखा कि कहीं ये इस गद्दी के लायक हैं भी या उनको दूसरा गुरु स्थापित करना है, इस लायक हैं भी या नहीं। यहीं उनके कई तरह से उन्होंने इम्तिहान भी लिए और जब श्री गुरु अंगद देव जी उन इम्तिहानों में पास हुए तो ये तय हुआ कि गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु होंगे। लोग यहाँ पर गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के लिए आते हैं। कहते हैं कि ये सारी ज़मीन बियाबान हुआ करती थी। एक रंधावा समुदाय के एक अमीर शख्स ने बाबा जी को ये ज़मीन दी। बाबा जी ने करतारपुर शहर बसाया, बाबा जी ने ये नगर बसाया, यहाँ पर आसपास उन्होंने खेती की और यहीं उन्होंने 52 साल की उम्र के बाद अपना गृहस्थ जीवन जिया। गुरुजी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है, लेकिन जब गुरुजी 52 साल की उम्र में करतारपुर साहिब आ गए तो उसके बाद उनका परिवार भी यहाँ आ गया था और यहीं फिर अपने जीवन के 18 साल गुरु नानक देव जी ने जिए और यहीं पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। इसीलिए ये सिख धर्म के लिए बहुत पूजनीय स्थल है और यहाँ पर सर्वधर्म एक ये उपदेश देते थे गुरुजी और सदाचार का जीवन देते थे। पंगत में लंगर करना है, बांट कर खाना है, कर्म करना है, ये तमाम उपदेश, ये तमाम शिक्षाएं उन्होंने यहीं दी और करतारपुर साहिब की धरती से ही गुरुजी ने उदासियां भी शुरू की थी। तो उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलू करतारपुर साहिब की ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए सरहदें ने ये ज़मीन बांट दी, लेकिन अब वो सरहदों से ज़मीन का बंटवारा ख़त्म होने का वक्त आया है। कॉरिडोर बनेगा तो ना सिर्फ सिख संगत भारत और पाकिस्तान की आपस में जुड़ेगी, बल्कि जो वैचारिक तौर पर लोगों की धार्मिक आस्था थी उस आस्था को पूरा करने के लिए भी ये एक सुनहरा मौका होगा। हम ये सीधी तस्वीरें आपको गुरु नानक देव जी की पवित्र धरती करतारपुर साहिब से दिखा रहे हैं, जहां दर्शन दीदार करने के लिए सिख संगत दुनिया भर से पहुंचती है। इस दे नाल ही रुकांगे एक होर छोटे ਜਿਹੇ वक्फे ते जल्द हाजिर होने हैं। करतारपुर साहिब के प्रांगण में एक बम का हिस्सा सुशोभित किया गया है और वो ठीक उस कुएं के बगल में है जहां से गुरु नानक देव जी अपने खेतों की सिंचाई किया करते थे। आप देख सकते हैं हम बिल्कुल उसी शेल के हिस्से आपको दिखा रहे हैं और इसका इतिहास भी बाद में बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि इसको सुशोभित किया गया है ख़ास तौर पर उस ऐतिहासिक जगह के बाहर पाकिस्तान की तरफ से, जहां पर
लोग दर्शनों के लिए आते हैं। और ये बॉम्ब का हिस्सा देखिए, जो रॉकेट नुमा चीज़ फेंकी गई होती है उसका एक हिस्सा है। और कहते हैं कि 1971 की जंग में ये भारत की तरफ से एयरफोर्स ने फेंका था, जो इस कुएं में गिरा और इस पवित्र स्थान को बर्बाद होने से गुरु नानक देव जी ने बचाया था। और ये जहाँ से खेतों की सिंचाई किया करते थे नानक देव जी, ये गुरु साहब का वो हिस्सा है और ये कुआं बनाया गया। इस तरह के तीन कुएं थे, इस तरह के 3 कुएं उन्होंने करतारपुर साहिब के आसपास बनाए थे। ये देखिए, यहाँ से सिंचाई होती थी उस दौर में भी। 1521 में भी गुरुजी ने किस तरह अपने खेतों को सींचने के लिए ये कुआं बनाया था। अब ये जो बॉम्ब का हिस्सा रखा गया है, इसका इतिहास भी साथ ही लगाया गया है, ये आपको दिखाते हैं। इसमें लिखा गया है, ये बॉम्ब एयरफोर्स की तरफ से 1971 में गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर साहिब को तबाह करने के लिए फेंका गया था। अकाल पुरख श्री वाहिगुरु जी ने खास रहमत सदका, यानी खास रहमत के कारण ये बम गुरु साहिब के कुएं ने अपनी पवित्र गोद में समा लिया, ले लिया। और गुरुद्वारा दरबार साहिब और मज़ार जो बाहर उसके समाध बनी हुई है, मज़ार साहिब बाबा नानक देव जी को तबाह होने से बचा लिया। जिक्र योग बात है कि ये वो पवित्र कुआं है जिसमें से बाबा जी पानी निकालकर अपने खेतों को सींचा करते थे। ये पंजाबी में था, अंग्रेज़ी में लिखा गया है, नीचे बीच में उर्दू में लिखा गया है। मैंने आपको पंजाबी वाले का हिंदी रूपांतरण तर्जुमा करके बताया। तो इस बम की तस्वीर एक बार फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वो बम जो सिंचाई वाले कुएं के, बाबा जी के सिंचाई वाले कुएं के बाहर है। और इसको एक तरह से यादगार के तौर पर, जिस तरह बॉक्स के अंदर सेज कर लगाया गया होता है, उस तरह लगाया गया है। शायद इतने बड़े धार्मिक स्थल पर क्या क्या हुआ, क्या क्या यहाँ होता था, इन सब चीज़ों को दर्शाने के लिए ही ये यहाँ पर रखा गया है। लेकिन लोगों को ये इतिहास याद जरूर दिलाता है कि जंग कभी पवित्र जगह और आम आदमी को नहीं देखती, वो तबाही लाती है। सो इस बॉम्ब को लेकर, इसके इतिहास को लेकर यहाँ जो भी लोग आते हैं वो इसे देखते हैं। देसी सरहदों पार बाबे नानक दे पाक पवित्र स्थान दे दर्शन करवाउंदी साडी खास रिपोर्ट। एबीपी साझा स्पैशल विच अज लई इन्ना ही। देश दुनिया की हर वड्डी खबर वेखण लई बने रहो एबीपी साझा दे नाल। मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।